जनरली यूपीएससी के बाद प्लान बी स्टेट पीएससीज को देखा जाता था और लोग ये सोचते थे कि 2-3 महीने दो और स्टेट पीएससी निकल जाएगा। लेकिन बिकॉज ऑफ द शेयर कंपटीशन आप स्टेट पीएससीज को बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते हैं। और इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए स्लीपी क्लासेस आईएएस स्टेट पीएससी स्पेसिफिक कोर्सेज लेके आ रहे हैं। हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उड़ीसा पीएससी निकाला है, यूपी पीएससी निकाला है, जेके पीएससी निकाला है और ये नंबर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आप इन टॉपर्स का पार्ट बने, इन टॉपर्स में से एक बने, तो जुड़ें स्लीपी क्लासेस आईएएस के साथ। नमस्कार सभी दर्शकों को, मेरा नाम चिन्मय गर्ग है। हाल ही में एचसीएस के परिणाम घोषित हुए हैं और उसमें मुझे 5वां स्थान हासिल हुआ है और इस स्थान के कारण मुझे एचसीएस एग्जीक्यूटिव ब्रांच सर्विस भी एलोकेट हुई है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एचसीएस एग्ज़ाम ये कैसे कंडक्ट करता है और ये किन चरणों में एग्ज़ाम हो रहा है। तो सबसे पहली स्टेजेस में आती है प्रीलिम्स की, उसके बाद आती है मेंस की, थर्ड स्टेज है इंटरव्यू की। प्रीलिम्स मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण स्टेज है, क्योंकि अगर आपका प्रीलिम्स ही क्लियर नहीं हो रहा तो आपको 1 साल पूरा वेट करना पड़ेगा उस एग्ज़ाम साइकिल में आने के लिए। बिफोर गोइंग फर्दर मैं सबसे पहले अपनी बुक लिस्ट शेयर कर देता हूँ कि कौन कौन से रिसोर्सेज मैंने यूज़ किए इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर एचसीएस स्पेसिफिकली। फर्स्ट कम्स हिस्ट्री। तो हिस्ट्री हमारा जनरली 3 पार्ट में होता है। एक आ गया आपका एंशिएंट एंड मेडिवल, एक आ गया आपका मॉडर्न, एक आ गया आपका कल्चर। तो जितना भी कल्चर का पार्ट है वो मैंने सिर्फ एक सोर्स रखा था, दैट इज़ नितिन सिंघानिया। उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था स्पेसिफिकली अगर मैं कल्चर हिस्ट्री की बात करूँ तो। एंड कमिंग टू एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री, तो उसके लिए मैंने तमिलनाडु बोर्ड क्लास 11th वही बस एक तरह से वही मेरे लिए मतलब ओनली सोर्स मेरे लिए सिर्फ वही था, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं करा। एंड व्हेन इट कम्स टू मॉडर्न हिस्ट्री तो स्पेक्ट्रम जो कि सबका सोर्स होता है, तो अगर हम ये 3 या 4 बुक्स इनको अच्छे से कर लेते हैं तो हमारा मोटा मोटी हिस्ट्री पूरा कंप्लीट सा हो जाता है। एंड दिस विल हेल्प अस फैच अराउंड 15 नंबर का करीब जो प्रीलिम्स में आता है, वी कैन गेट दैट। नाउ सेकेंड कम्स ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए मैंने क्लास 11th की एनसीईआरटीज की थी एंड उसके लिए मैंने रजतनील सोलंकी मैम की वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, जो कि एक फ्री सोर्स है। तो मैं जब भी खाना खा रहा होता था या कुछ भी मैं फ्री होता था तो मैं उन मैम की वीडियोस देख लेता था एंड उसमें काफ़ी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी है। अपार्ट फ्रॉम दैट आपका ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट भी हो जाता है, जो कि एग्ज़ाम की डिमांड है। थर्ड कम्स पॉलिटी। पॉलिटी के लिए जैसे लक्ष्मीकांत को बाइबल बोला जाता है, तो मैंने सिर्फ लक्ष्मीकांत ही किया था। पॉलिटी के लिए ओनली वन सोर्स, दैट इज़ लक्ष्मीकांत। देन कम्स इकोनॉमी। इकोनॉमी के लिए आई रेफर्ड मृणाल सर के नोट्स एज वेल एज मृणाल सर की वीडियोस। तो मृणाल सर की वीडियोस हमको यूट्यूब पे एज अ फ्री सोर्स अवेलेबल हो जाती हैं एंड मृणाल सर के नोट्स भी उनके चैनल पे हमको मिल जाते हैं। नेक्स्ट कम इज़ SNT, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सिंस मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है तो मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए स्पेसिफिकली कुछ स्पेशल पढ़ा नहीं था एंड न्यूज़पेपर यूज्ड टू बी द ओनली सोर्स। एंड उसके बाद जो कॉन्सेप्ट मेरे को समझ नहीं आता था, मैं जनरली यूट्यूब पे उसको टाइप करता था और उसकी वीडियो देख लेता था। मेरे को आइडिया हो जाता था कि ओके व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। एंड द पीपल एंड एस्पिरेंट्स हु आर नॉट फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, जिनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत इशू आ रहा है, तो उनके लिए आई सजेस्ट कि आप PT 365 2 साल की उठा लीजिए एंड आप एक बार उनको गो थ्रू कीजिए। जो आपको समझ नहीं आ रहा आप उसको यूट्यूब पे टाइप करके उनकी कोई वीडियो देख के उनके क्रिस्प नोट्स बना लीजिए और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रेफर कर लीजिए, तो आपका काफ़ी हद तक काम हो जाएगा। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए ये है। एंड ओके, व्हेन इट कम्स टू HCS, तो HCS में कुछ पोर्शन हरियाणा का भी आता है। तो मैंने उसके लिए नो योर हरियाणा, अरिहंत की एक बुक आती है, तो मैंने उसको एक बार गो थ्रू कर लिया था। उसके साथ मैंने HCS की एक बजट आता है, हरियाणा स्पेसिफिक बजट आता है और हरियाणा का इकोनॉमिक सर्वे आता है।
तो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे PCS अखाड़ा वगैरह, तो वो आपको सिनॉप्सिस प्रोवाइड कर देते हैं अराउंड 20-30 पेजेस का। तो वंस वी गो थ्रू दैट मटेरियल, उसके बाद इट बिकम्स वेरी इजी एग्ज़ाम में स्कोर करना। सो ये था मेरा प्रीलिम्स के सोर्सेस। एंड नाउ कमिंग टू द प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी कि प्रीलिम्स में स्कोर कैसे करना है हाई। तो आई यूज टू बिलीव कि जितना मैं टेस्ट पेपर्स प्रैक्टिस करूँगा उतना जब एग्ज़ाम डे आएगा इट विल बी लाइक अनदर मॉक फॉर मी। तो मैंने काफ़ी मॉक टेस्ट तैयार किए थे, तो उसके लिए या तो मैं विज़न के मॉक टेस्ट उठा लेता था, UPSC अखाड़ा भी कुछ कुछ मॉक टेस्ट लेता है, मैंने वो भी ज्वाइन किए थे। और फ्री रिसोर्सेज में फोरम के कुछ आपको मार्केट में मिल जाते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। एंड प्रीलिम्स इज़ मोर अबाउट हाउ यू अटेम्प्ट द पेपर। इट्स अपार्ट फ्रॉम नॉलेज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हाउ योर ब्रेन प्रोसेस ऑल द इंफॉर्मेशन जो कि आपकी 2 घंटे में आप यूटिलाइज करने वाले हो। सो प्रीलिम्स के लिए बस मैं यही कहूँगा कि आप जितने भी हो सकते हैं आप टेस्ट पेपर लगाइए। एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर गोल्ड स्टैंडर्ड्स। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार देखिए, एनालाइज कीजिए, एंड उनके बेसिस पे आप कुछ पैटर्न्स क्रिएट कीजिए कि हाँ इस बार ये आया है तो इस बार ये आ सकता है। एंड आप उसके लिए UPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी रेफर कर सकते हैं जो कि HCS में आपको हेल्प करेगा। सो HCS प्रीलिम्स के लिए मैंने एक स्ट्रैटेजी बना ली थी। अभी हाल ही में HCS ने एक नया ऑप्शन ई ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया है। उसमें ऐसा है कि अगर आप क्वेश्चन को लीव कर रहे हैं, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, देन यू हैव टू फिल ई ऑप्शन ऑन योर OMR शीट। तो आपको उस पर गोला करना पड़ेगा। सो HCS की मार्किंग स्कीम ऐसी है कि अगर आप कोई सही आंसर करते हैं तो आपको 2 मार्क्स अवार्ड होते हैं, और अगर आप कोई गलत आंसर देते हैं तो आपको 1/4 of 2 दैट इज 0.5 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं। सो व्हाट आई डिड वाज, लेट मी टेल विद एन एग्जांपल। लेट्स से 100 क्वेश्चंस आए हैं एंड 80 मेरे को आते हैं, 20 नहीं आते। तो एक चीज़ ये हो सकती है मैं सब में ई डाल दूँ तो मेरे को उन 20 का कुछ भी मार्क्स नहीं मिला, दैट इज़ 0। एक थॉट ये आता है कि यार मैं सब में ए मार दूँ, या सब में B मार दूँ, या सब में C मार दूँ, या सब में D मार दूँ। करेक्ट। सो इन फर्स्ट केस मेरे को एक भी मार्क्स नहीं आया, बट इन सेकंड केस अगर मैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी से जाऊँ, सो हर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस हैं, उसमें एक आंसर सही है, तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि 1/4 चांसेस हैं कि मेरा वो आंसर सही हो, एंड 3/4 कि नहीं हो। इसका ऐसे भी मान सकता हूँ कि अगर 4 क्वेश्चन में सब में A डाल दिया मैंने, तो मेरा एक आंसर सही हो जाएगा, 3 गलत हो जाएंगे। तो भी मेरे को कितने मिले, एक जो सही हुआ है उसके 2 नंबर मिल गए, और 3 जो गलत हुए हैं उनके -1.5। तो नेट मेरा 0.5 में मेरे को फ़ायदा हो गया। तो सेम 20 क्वेश्चन में अगर मैं ऐसा करूँगा तो मोटा मोटी मेरे को 2.5 नंबर और अवार्ड हो जाएंगे। सो मैंने यही स्ट्रैटेजी बना के चला था कि HCS के प्रीलिम्स में मैं कोई क्वेश्चन तो नहीं छोड़ रहा, मतलब मैं ई तो कोई मार्क नहीं कर रहा, मैं अपना पूरा अटेम्प्ट करूँगा। 1 घंटा 40-45 मिनट में जितना मेरा हो जाएगा मैं कर लूँगा। उसके बाद जो क्लोज ऑप्शंस होंगे मैं उनको ही मार्क कर लूँगा। एंड जिन क्वेश्चंस में मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है, तो उसमें या तो मैं सब में A डाल दूंगा, या सब में B डाल दूंगा, या सब में C डाल दूंगा, या सब में D डाल दूंगा। एंड इस स्ट्रैटेजी से मेरे को 2021 के HCS में भी काफ़ी फ़ायदा हुआ है, और 2022 के HCS में मेरे को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। बट अगेन दिस पर्टिकुलर थिंग हैज़ टू बी टेकन विद कॉशन। आप ये तभी डिवाइस कर पाएंगे जब आप काफ़ी सारे मॉक्स दे रहे हैं। आप काफ़ी सारे मॉक्स देख के आपको समझ आ जाएगा कि अच्छा आप इसमें गेस कर सकते हैं या इसमें नहीं कर सकते, या आपको खेलना भी है इन 20 सवाल में या नहीं। सो द लास्ट थिंग इज़ फॉर प्रीलिम्स, आप बेसिक जो बुक्स हैं उनको अच्छे से करिए, एंड आप एक कमांड रखिए अपने जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन पे। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, और डिफरेंट प्रीलिम्स के पेपर्स को अटेम्प्ट करना, जो कि आप पेपर लेंगे, OMR लेंगे, एंड OMR को उन्हीं 2 घंटे में फिल करेंगे। सो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी फॉर प्रीलिम्स।